हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। हमारी इस वीडियो सीरीज इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज के अंदर आज हम बात करने वाले हैं स्लम्स के बारे में। स्लम्स क्या हैं, उनकी जेनेसिस क्या होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और किस तरीके से उनके जो है इम्प्लीकेशंस निकलते हैं। आज हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये भी देखेंगे कि इसके पीछे रीज़न क्या है कि इस तरीके से स्लम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्लम्स हम किसे कहते हैं। स्लम्स एक ऐसे हैबिटेट हैं जहां पे ना सैनिटेशन प्रॉपर होती है, ओवर क्राउडिंग होती है, उसी के साथ साथ वहां का जो कल्चर होता है वो काफी ज्यादा केओटिक होता है। ये चीज हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं स्लम्स के अंदर, जो हम आगे पढ़ेंगे। स्लम के अंदर बहुत ही पुअरली बिल्ट एनवायरनमेंट होता है और बहुत बार इसे रिलेट किया जाता है पॉवर्टी के साथ और डिप्राइवेशन के साथ। मतलब उनके साथ प्रॉपर संसाधन नहीं होते, उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते, उस चीज के साथ इसे रिलेट किया जाता है। इंडिया के अंदर 63% टाउन्स के अंदर स्लम्स हैं, जो कि बस्तियां हैं। उसी के साथ साथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्लम्स आर रिपोर्टेड इन महाराष्ट्र। आपको मालूम है महाराष्ट्र के अंदर धारावी है, जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट स्लम है, जहां नहीं करते 10 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। अपने आप में वो एक हैबिटेट है, अपने आप में उसका एक अलग एनवायरनमेंट है। धारावी आपने नाम तो जरूर सुना होगा। पीपल लिविंग इन स्लम्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। आपको खुद को मालूम है ये चीज, हमने पहले भी करंट अफेयर की क्लासेस में इस चीज को डिस्कस किया कि बाय 2023 इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हो जाएगी, हम चाइना से भी आगे निकल जाएंगे। ऐसे समय पे जब हम रिसोर्सेज नहीं बढ़ा पा रहे, जब हम एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा पा रहे, तो ऑब्वियसली स्लम्स जो हैं वो अपने आप को इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे। चलिए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले बिल्ट एनवायरनमेंट। इनका एनवायरनमेंट कैसा होता है? लैक ऑफ वेंटिलेशन, बहुत ही पास पास में बने होते हैं घर और वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड नहीं होते। कई बार तो आप देखेंगे 10 बाय 10 की एक खोली के अंदर 5 से 7 लोग रह रहे हैं, ऐसा आप वहां पे एनवायरनमेंट देखेंगे। लैक ऑफ सैनिटरी फैसिलिटीज, सैनिटरी फैसिलिटीज वहां पे प्रॉपर नहीं होती, वहां पे कॉमन टॉयलेट्स होते हैं जो भी उतने क्लीन नहीं होते और बहुत लोगों को उसकी वजह से परेशानी फेस करनी पड़ती है, ठीक है। दिनचर्या का काम करने के लिए भी लोगों को लाइन में वहां पे खड़ा रहना पड़ता है और वो भी इतना हाइजीनिक नहीं होता। अनसिस्टमेटिक डेवलपमेंट, जब आप देखेंगे स्लम्स को वहां पे आपको ऐसे 90 डिग्री पे मिलती हुई रोड्स नहीं मिलेंगी। उनका जो डेवलपमेंट है काफी अनसिस्टमेटिक होता है, जहां जिसको जगह मिली उसने वहां अपना घर बना लिया। वेरी फ्यू ओपन स्पेसेस, बहुत ही कम ओपन स्पेसेस होती है स्लम्स के अंदर, और जो होती भी हैं उसे भी गार्बेज डंप करने के लिए यूज किया जाता है, काफी लिमिटेड होती, ठीक है। हाउसेस आर बिल्ट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, हाउसेस एक हाउस से दूसरे हाउस के बीच में आप कई बार देखेंगे कि सिर्फ एक हाथ का डिस्टेंस, ठीक है। इतना पास पास में घरों को बनाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना वहां पे सफोकेटेड फील करता होगा इंसान। और आपको एक चीज ये भी समझने की जरूरत है कि हमारा आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर एक इंसान को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, जिसके अंदर सिर्फ ये नहीं कि वो जानवरों की तरह जिंदा रहे, उसके पास अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छा पहनने के लिए होना चाहिए, उसी के साथ साथ उसके पास क्लीन एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, वो पॉल्यूशन फ्री रह सके। ये सारी चीजें वहां पे इंक्लूड की गई, ठीक है। आगे चलते हैं और अगली कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। हाउस होल्ड ओवर क्राउडेड है, बहुत सारे लोग एक ही जगह पे रह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो वहां पे पर्सनल स्पेस नहीं मिल पाता। एक ही खोली के अंदर, एक ही उस रूम के अंदर वो खाना भी बना रहे होते हैं और 5 से 7 लोगों की फैमिली उसी रूम के अंदर रह रही होती है, उसी रूम के अंदर सो रही होती है। 10 बाय 10 का सोचिए, 10 बाय 10 के अंदर केबिन भी प्रॉपरली नहीं बन पाता है आजकल। तो यहां पे ये सब लोग वहां पे रह रहे हैं। नेक्स्ट, म्यूनिसिपल सपोर्ट। ऐसी जगह म्यूनिसिपल सपोर्ट या तो आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए, कैसे? वहां पानी की सुविधा नहीं होगी, वहां सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं होगी, वहां हाइजीन नहीं होगी, वहां क्लीनलीनेस नहीं होगी, तो वहां नहीं देखने के लिए मिलेगा। और अगर मिलता भी है तो वो काफी मिनिमल होगा, वहां पे बहुत कम मात्रा में आपको म्यूनिसिपल सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। किसी भी तरीके से सोशल वेलफेयर स्कीम्स उतनी ज्यादा आपको ऐसे एरिया में नहीं दिखती।
नेचुरल एनवायरनमेंट वहां कैसा है? वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, पानी वहां साफ सुथरा नहीं आता, इसलिए बहुत बार बाहर से टैंकर भी वहां पे मंगाया जाता है ताकि पानी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। एयर पॉल्यूशन, बहुत ही ज्यादा एयर पॉल्यूशन देखा जाता है, क्योंकि ये जो स्लम्स होते हैं ये अपने आप में एक इंडस्ट्री का हब भी होते हैं, और ऑब्वियसली वहां पे पॉवर्टी है, डिप्राइवेशन है, तो इंडस्ट्रीज उतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती, उससे पॉल्यूशन काफी ज्यादा फैलता है। उसी के साथ साथ जो रहने वाले लोग हैं वो अलग अलग मीन से एयर पॉल्यूशन फैलाते हैं। पार्क्स एंड ओपन स्पेसेस आर एब्सेंट, वहां पे पार्क्स और ओपन स्पेसेस नहीं होते, अगर कहीं पे ओपन स्पेसेस हैं भी तो उसे डंपिंग ग्राउंड की तरह यूज किया जाता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो इस तरीके का नेचुरल एनवायरनमेंट वहां पाया जाता है। अब बात करते हैं यूएन हैबिटेट 2007 की। इसने एक वर्किंग डेफिनेशन दी। इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जब ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो हम कह देंगे कि ये स्लम का पार्ट है। पहली चीज इन्होंने क्या कही कि वहां पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेस नहीं है, लोगों को पीने के लिए साफ सुथरा पानी नहीं मिल रहा। इनएडिक्वेट एक्सेस टू सैनिटेशन एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन रिलेटेड टॉयलेट, बाथरूम, ये सारी फैसिलिटीज वहां पे प्रॉपर नहीं है। ओवर क्राउडिंग, बहुत ज्यादा लोग एक ही जगह पे रह रहे हैं, जहां पे आप बहुत कम चीज को अकोमोडेट कर सकते हो वहां बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं। ठीक है, आप ये चीज जान के हैरानी होगी, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 68% ऑफ मुंबई इज लिविंग ऑन द लैंड ऑफ 6 to 8%। ठीक है, 68% सिर्फ 6 to 8% के ऊपर रह रही है, तो कितनी ओवर क्राउडिंग होगी वहां पे। इनसिक्योर रेसिडेंशियल स्टेटस, मतलब उन्हें कहीं कभी भी वहां से बाहर निकाला जा सकता है, उन्हें वहां से बाहर की तरफ धकेला जा सकता है, तो उनका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो सिक्योर्ड नहीं है। पुअर स्ट्रक्चरल क्वालिटी ऑफ हाउसेस, आप वहां पे हाउस देखेंगे तो वहां पे ऊपर टिन शेड लगाया होगा और ऊपर अलग अलग तरीके से वो कारपेट और बहुत सारी चीजों की मदद से अपने हाउस को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सिक्योर नहीं होता है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। अब बात करते हैं रीजंस की कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला है माइग्रेशन। आप ये समझिए कि जो रूरल बैकग्राउंड से लोग हैं वो अर्बन बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि अर्बन बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, बट रूरल बैकग्राउंड में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है, दोनों में डिफरेंस है। रूरल बैकग्राउंड में तो उन्हें कोई भी काम ढंग से नहीं मिल पाता है, तो इसकी वजह से वो अर्बन एरिया की तरफ जाते हैं। और आप खुद सोचिए कि अगर मुझे अर्बन एरिया में जाना ही है तो मैं अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर ऐसे महानगर में जाना पसंद करूंगा कि किसी छोटे टाउन में। तो ऑब्वियसली जो इन्फ्लक्स है वो मुंबई जैसे बड़े शहरों में बहुत ज्यादा आता है, वहां पे बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट होते हैं। सेकंड, अर्बन ग्रोथ, एक शहर भी अपने आप में बड़ा होते चले जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो भी शहर होता है उसकी एक ओरिजिनल बाउंड्री होती है। ठीक है, वहां पे ओरिजिनल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मतलब जिसे हम कहते हैं पुराना शहर। हर एक शहर के अंदर एक ऐसा एरिया होता है जो सेंटर में होता है, जो बहुत पुराना वहां का है, जहां पे राजा रजवाड़ा राज किया करते थे। बट अब जो है वो शहर अपनी दीवारों से बाहर आ गया है, शहर में ग्रोथ हुई है और वो शहर बड़ा होते होते बाहर आ गया है। तो ऐसा जब ग्रोथ होती है, अर्बन एरिया ग्रो करता है, तभी भी ये चीज हम देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, प्रॉपरली प्लान नहीं किया जाता सिटी को। ठीक है, सिटी अगर आप प्रॉपरली प्लान करेंगे तो ये सारी चीजें आप अकोमोडेट कर पाएंगे। और जो हमारे पास स्कीम्स हैं उसे भी हम इंप्लीमेंट नहीं करते। तो पहली चीज तो स्कीम्स बहुत कम है, दूसरी जो है भी उसे हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे ढंग से। रिलेक्टेंस ऑफ स्लम ड्वेलर्स टू शिफ्ट, अब यहां पे 3-4 पॉइंट आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहला तो ये कि स्लम ड्वेलर्स की जब हम बात करते हैं, बहुत बार ऐसे भी हमने मुहिम चलाई कि उन्हें घर दिया दूसरी जगह, पर वो क्या करते हैं, उस घर के अंदर नहीं रहने जाते, उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं वो, और वो खुद उसी स्लम एरिया में रह रहे हैं। उसके पीछे रीजन उनका ये है कि हमारे पास जो रोजगार के साधन है वो काफी कम है, जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है हम उसे मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो ये एक रीजन है। दूसरी चीज आप ये देखिए कि बहुत बार क्या हुआ कि हमने उनको दूसरी जगह लैंड भी दी, पर वो लैंड अपनी बेच देते हैं और वापस अंदर की तरफ आके शिफ्ट हो जाते हैं, वापस स्लम में आ जाते हैं। तीसरा रीजन, क्यों नहीं जाना चाहते बाहर, जो भी नई बस्ती बनेगी या जो भी नई बसावट बनेगी वो शहर के बाहर बनेगी, बट जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो तो सेंटर में है, वो तो जहां शहर की जेनेसिस हुई वहां पे है। तो ऐसे समय पे उनको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, इसके लिए वो स्लम से बाहर नहीं जाना चाहते। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्लम अपने आप में एक इंडस्ट्री है, वहां पे बहुत सारे तरीके के बिजनेस होते हैं, बहुत तरीके की छोटी छोटी वहां पे इंडस्ट्रीज चल रही हैं, धारावी में बहुत पैसा कमाया जाता है, बहुत तरीके का धंधा किया जाता है, कुछ लेजिटिमेट मीन से, कुछ इलेजिटिमेट मीन से।
ठीक है, तो ये इनका एक रीजन है कि वो वहां से नहीं निकलना चाहते। उसी के साथ साथ जब आप स्लम्स को देखेंगे आपको बाहर से ऐसे लगेगा काफी ज्यादा क्योटिक है, साफ सुथरा नहीं है, बट ये जो लोग हैं इनका मानना है कि हमारा घर साफ है, दैट्स इट। हमारे घर के अंदर सैनिटेशन फैसिलिटी है, ओके, हमारे घर के अंदर टाइम से पानी आता है, ओके, हम घर साफ साफ रखते हैं, फाइन। उसके बाद हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, बाहर कैसा भी एटमॉस्फेयर हो वो हम चला लेंगे, ये चीज। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? पहली चीज तो रिप्लेस करो स्लम को। जो हम लोगों को बाहर भेज रहे थे अब हम बाहर नहीं भेजेंगे, रादर व्हाट वी विल डू कि हम जो स्लम है उसी को रिप्लेस कर देंगे। थोड़े समय तक जो स्लम एरिया के रहने वाले हैं उन्हें बाहर की तरफ शिफ्ट करेंगे, वो जो स्लम एरिया है उसे क्लीन करेंगे, वहीं पे हाउसिंग बनाएंगे और उन्हीं लोगों को दे देंगे, ताकि उन्हें बाहर भी ना जाना पड़े, उन्हें सेंटर से दूर भी ना जाना पड़े, ट्रेवलिंग टाइम भी ना बढ़े और उनके पास एक अच्छा घर भी हो जाए। मेक रूरल लाइफ एंड सेमी अर्बन लाइफ मोर अट्रैक्टिव। हमें क्या करना है? हमें जो रूरल लाइफ है वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी है, उसकी ग्रोथ करनी है, तो इस चीज का ध्यान देना है। बैलेंस रीजनल ग्रोथ, हर एक रीजन को प्रॉपर्ली ग्रो करो। आप ये चीज देखिए, महाराष्ट्र के अंदर भी मुंबई जितना डेवलप्ड है उतनी बाकी जगह नहीं है, ठीक है। वैसे ही बात करें अगर गुजरात की, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा जितने डेवलप्ड हैं उतने बाकी शहर शायद नहीं है, ठीक है। हर एक जगह ऐसा है कि वहां पे रीजनल ग्रोथ में आप डिफरेंशिएशन देख पाओगे, इसीलिए हम चाहते हैं कि हर एक जगह प्रॉपर डेवलपमेंट हो तो लोगों को बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं होगी। नेक्स्ट कम्स स्मॉल टाउन विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आते क्यों है लोग? लोग इसलिए आते हैं ताकि उन्हें रोजगार मिल सके, ताकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके। अगर हम ऐसा कुछ करें कि स्मॉल टाउन्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू करें और वहीं पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाए तो कितना बेहतर हो जाएगा, ठीक है। वहां तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। गवर्नमेंट स्कीम, हमें गवर्नमेंट स्कीम लानी है जिसके थ्रू क्या है, हम उनके लिए पानी बेहतर कर सकें, उनके लिए रहने की जगह बेहतर कर सकें, उनके लिए नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकें, उन्हें सपोर्ट कर सकें। तो जब ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स आएंगी तो ये इसका सोल्यूशन होने लगेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो लेक्चर। आई होप आपको मजा आया होगा और कुछ चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।